नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम आ पहुंची है कौशाम्बी जिला के चायल विधानसभा के चरवा गांव में। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है। आखिरकार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतने वाला है, किसको जनता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाएगी। सबसे पहले भैया आपसे बात कर लेते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। क्या करते हैं अनिल जी? बस अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं। बस पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए तो आप मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं? मैडम देखिए, विधायक की बात तो जहाँ तक है, जो भी किए, अब उनका 5 साल पूरा हो गया तो उनका काम खत्म हो गया है। अभी जो हमारे नए विधायक हैं आने वाले हैं, उनके लिए हम सोच रहे हैं। और रही बात, हमें सरकार ये वाली बदलनी है, क्योंकि हम बहुत बेरोजगार हैं और हमारे देख लीजिए यहाँ पे सब युवा हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी ये दिक्कत है। उसके साथ साथ यहाँ पे अन्ना प्रथा, जो जानवर किसान, उनको बहुत दिक्कतें हैं। यही चीज़ें हैं सब कुछ। आपने बोला कि रोजगार बड़ी समस्या है, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है। सुनिए, मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है। मैडम देखिए, आप भी बोलने में क्या लगता है? मैं सवाल कर लूं फिर बोलना। ठीक है आप। मौजूदा सरकार का लगातार दावा है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिया। आप सब लोगों ने देखे होंगे वो पोस्टर। भैया उन पोस्टरों का क्या, उन दावों का क्या? देखिए मैडम, पोस्टर लगाना और बोलना हर चीज़ है। आपने अभी देखिए, मीडिया भी कुछ बिकी हुई है, क्योंकि आज जिसकी सरकार है उसका ही पूरा प्रोग्राम दिखाता है, प्रोपेगेंडा दिखाता है। रही बात हमारे जो आपने अभी देखा होगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, आज उसको पहले बात ये प्रयागराज हो गया, नहीं पहले इलाहाबाद था। तो वहाँ पे किस तरह बच्चों को निकाल कर हॉस्टल मारे थे। वो क्या किए थे? बस यही, उन्होंने रोजगार के लिए जाके एनसीसी में, रेलवे में खड़े होकर मांग ही तो किया कि हमारा पेपर कब होगा, यही तो किए थे। पर वहाँ पे उनको घर घुस के उनको कुंदे से मारे। तो बताइए कहाँ के रोजगार है? ऐसे कोई मार खा रहा है और भाग के आए। ये हमारे एक छात्र हैं, वहाँ से भाग के आए। हम तो नहीं थे, पर ये बता रहे हैं कि हम बच के आए। बात करेंगे इनसे भी बात करेंगे आपसे। और आपने अभी मीडिया की बात की। भैया रही बात मीडिया की, तो अगर हम आपके पास आए तो सभी लोग तो फिर फिलहाल आप उनसे मत कहिए जो आप लोगों की समस्याएं जानने आपके पास आ रहे हैं। ये सवाल रहा मीडिया का। हम बात करने आए सोशल इश्यूज पे। आपकी मौजूदा जो मूलभूत समस्याएं हैं आपके विधानसभा की, उन समस्याओं को एक बार बताइए जो अभी तक विधायक जी 5 सालों में पूरा नहीं कर पाए। देखिए, विधायक जी ने तो बस हवाई में सब काम किए हैं। और रही बात काम की, जो ज़मीनी हकीकत थी वो नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। बस हवाई काम हुए हैं। जो यहाँ पे रोजगार हैं, थोड़ा बहुत जो बच्चे हैं बेरोजगार, उनको कोई कंपनी है या कुछ भी लेते। नगर पंचायत भी बन गया है, अभी कोई रोजगार नहीं, ना कोई किसी को वो हो रहा है। और सर्वप्रथम ये हमारे किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। ना कोई अन्न प्रथा को रोकने के लिए विधायक जी ने कोई गौशाला का यहाँ निर्माण कराया हो, यहाँ पे क्या व्यवस्था किया है? बस सब हवाई है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार विधायक जी को एक्साइट किया जाएगा? विधायक जी ने यहाँ टिकट ही नहीं पाए। हाँ, तो यहाँ पे टिकट ही नहीं मिला उनको। अगर उन्हें अपना दल से टिकट मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर उन्हें अपना दल से टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? अपना दल से अब क्या हुआ, ये हमें आप एक बार बताइए। क्या वो उन्होंने ये सदस्यता भाजपा ज्वाइन करके अपना दल में चले गए क्या टिकट के लिए? अगर टिकट मिल जाता तो क्या करेंगे? भाजपा के सदस्य है ना वो तो भाजपा के सदस्य है ना। तो गठबंधन हो गया ना भाजपा और तो है, तो टिकट नहीं, जो भी जैसी भी है ना। पहली बात तो बीजेपी के वो हैं और वो अपना दल अगले देंगे। कोई पार्टी है, पार्टी विशेष से कोई अपना व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व तो चेंज नहीं कर सकता है ना। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ये इनका व्यक्तित्व कैसा है, ये आप सपा में है मान लिया, ये अगर भाजपा में चले जाएंगे, इनके व्यक्तित्व से आप अगर परिचित है 5 साल आपने इनको आजमाया है, तो ये चाहे जिस पार्टी में चले जाएंगे, इनके व्यक्तित्व से हम परिचित हैं, तो हम कतई वोट नहीं देंगे इनको। ठीक है, क्योंकि उनका चेहरा, जैसे कि उनका जो पीछे का चेहरा था, जो 5 साल लूटने का काम किया है उन्होंने, सिर्फ कुछ नहीं किया है। जनता के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े पोस्टर, ये एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लेवल तक समझ रहे हैं कि पूरा समझाया जाता है कि सिर्फ आपको हवा में उड़ना है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करना है और अपने लिए काम करना है। आप यहाँ ठीक है, आप करने आए हैं, यही आप चले जाइए भरवारी में,
उनका साम्राज्य खड़ा है। साम्राज्य जानते हैं किसी राजा महाराजा का। इससे पहले वो अपने मुंह से खुद कहेंगे कि मैं बीसीआर लगा के चलाता था। कोई भी देखो बीसीआर लगा के चलाते थे, वो सबका अपना अपना एक वो है व्यवसाय है, ठीक है। आप अपने खुद व्यवसाय से कह रहे हैं कि हम बीसीआर लगाते थे। इतना बड़ा साम्राज्य आप लोकल चैनल से हैं भले, लेकिन आपको पूछ तो सकते ही हैं कि ये साम्राज्य कहाँ से खड़ा हुआ इतना बड़ा। भाई हमारे आपसे ही लूट के घसोट के तो बनाए हैं। चले जाइए, आज की स्थिति ये है हमारे गांव में कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं। आज भी हमारा गांव वही 70 साल पुरानी आज़ादी से पहले वाला गांव है कि एम्बुलेंस, अगर कोई औरत डिलीवरी हो जाए उसकी, तो एम्बुलेंस घुस नहीं सकती है। आज भी वही चारपाई पर लाद के कोई अगर उस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है तो उसको वैसे ही लेके जाया जाता है, गांव के बाहर तक लेके आया जाता है। तब तक तो पेशेंट की जान चली जाएगी। हम किस भारत की बात करें बताइए। ये ज़मीनी स्तर पे काम करो ना, बेस लेवल पे। आप उड़ रहे हो, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। अरे कुछ करो नहीं, जो ज़मीनी स्तर पे दिखे उसके लिए काम करो ना। हाँ, आपने रिद्धि सिद्धि बनवा दी, किरजी बनवा दिया, ये है वो है। हाँ बताओ, इतनी बेरोजगारी है। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगार। अपने मुद्दे की बात उठाते हैं तो लाठी खाते हैं। हम लोग खुद डर के, हॉस्टल में मैं खुद रहता था वहाँ चांदपुर सलोरी में, जब ये कांड हुआ है, रात में हम लोग उठा के आए हैं, समझ लीजिए बैग। जब तक वहाँ का माहौल नहीं शांत हो जाता कैसे जाएं। हाँ, बाप माँ किसी तरह भाई 3,000 4,000 जुटा के किसी तरह पहुँचाते हैं। हाँ, मैनेज करके। किसी का बाप किसान है, मेरे भी बाप किसान हैं, ठीक है। 3,000 देते हैं, बेटा लो 2,000 का ये रूम है, 2,000 में तुमको खाना है, ठीक है। क्या करें, इतनी बेरोजगारी है। कोई भी वैकेंसी UP SSC की वैकेंसी है, उसमें कोई भी वैकेंसी बताइए। ये पेट का इशू जो है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पेट का जो जब आया था नोटिफिकेशन, योगी जी ने क्या कहा था कि मात्र 6 महीने में हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। वो बड़े बड़े वादे, खोखले वादे कहाँ गए। 6 महीने क्या, ये पेट का एक साल की वैलिडिटी होती है, वो खत्म होने वाली है। अरुण आप बताओ, अब भी तो वैल्यू खत्म होने वाली। सिर्फ पैसा लूटने का काम किया। बताओ, फॉर्म भी फिलअप किया, 500 का फॉर्म है, ठीक है। और 500 से जो ये पार्टी का चंदा आ रहा है, इन पैसों से विद्यार्थियों के भविष्य से खेला जा रहा है मैम, ठीक है। और सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों की बात जो है इस मीडियम के थ्रू, माध्यम से, मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और मैं प्रवीण कुमार और मेरे साथी अरुण जो है। भैया आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच भी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है भैया, वो रोज़गार कर सकते हैं, खुद से रोज़गार पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का युवा है, ये भारत का युवा है, कुछ भी कर सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पकौड़ी तलें, ये रोजगार है, ठीक है। रोजगार है, वो जिस लेवल का है वो वही कर सकता है मैम, ठीक है। किसान है, वो हल चला के किसानी कर सकता है। आप अगर व्यापारी हैं तो आप दुकान रख सकते हैं। आप अगर बारी हैं तो सबका एक व्यवसाय बटा हुआ है। अगर मैं कुछ पढ़ा हूँ, मेरे बाप ने उम्मीद की है कि हाँ, मेरे बाप माँ जो मुझसे जुड़े लोग हैं, मुझसे उम्मीद है कहीं ना कहीं कि ये कुछ करके हमारे ज़िले का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अगर यही सोच हम पैदा कर लेंगे कि हमें जलेबी की दुकान ही खोलनी है, तो क्यों पढ़ाई लिखाई करें, क्यों करें भाई? रोजगार हमको जब यही है तो जलेबी जब हम ये बताइए, हम M.Tech B.Tech करके हम क्या नाम जलेबी की दुकान खोले, समोसा बनाए, तो हमारा स्वरोजगार है, उनका दिया हुआ रोजगार नहीं है, ये हमारा स्वरोजगार है। जलेबी तले उनकी क्या प्राथमिकता है? जब आप गवर्नमेंट में बैठे तो उनकी प्राथमिकता बताइए। उनका दिया हुआ रोजगार हमें आप धरातल पे बता दीजिए। पिछले जब से उनकी सरकार है, कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई संस्थान कोई है बताओ तो ये रोजगार पढ़ो का हमारे पोस्टर लगवा दिए भैया सरकार, बड़े पोस्टर लगवाई। आप मानते हैं ना? मानते हैं, पोस्टर लगवाए ना। पोस्टर में पहले 2017 और 2014 के दिखाता है, रही बात वो ऐसे ही है। पोस्टर में क्या यार, पोस्टर में तो दिखा देंगे कि वो कोलकाता का फ्लाईओवर दिखाए थे पोस्टर में। और सुनो अरे रुक जाओ, बुर्ज खलीफा दिखाएंगे वहाँ का, अमेरिका की कोई कंपनी, अमेरिका की जो दिखाओगे। जनता इतनी वो नहीं है। आपको वोट की है आपने अपने विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, तो जनता अब जान गई है। और पूरा मतलब
तख्ता पलट होगा इस बार। जय अखिलेश, जय अखिलेश। आज का युवा जागरूक हो चुका है। आज का युवा जागरूक हो चुका है। युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर वो पढ़ा है तो पकौड़े भैया नहीं बेचेगा, ना डिजाइनर और ना सादे पकौड़े। और भैया मौजूद है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नाम, अरे यार ये उत्तर प्रदेश का गुटखा है। आप आइए। हाँ बिल्कुल। आपके कुछ पीछे से बोल रहे थे, ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। अरुण जी क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? पहली बात तो मौजूदा विधायक का ये पहला नियम ये है, नगर पंचायत इसने बनाया। नगर पंचायत में उसमें नियम ये लिखा है कि वहाँ 70% मतलब रोजगार हो उस चौराहे पे। यहाँ 70 नहीं 20% भी रोजगार, यहाँ दुकानें नहीं। हिसाब से मतलब ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत रहना चाहिए। उसको जो बनाए हैं नगर पंचायत वो गलत है। वहाँ जो मनौरी होना चाहिए वो मनौरी नहीं है, आमदनी नहीं है। आप टाउन बना दिए हो उसको। कोई दिन भर में 200 रुपया जो नहीं कमाता है वो 200 रुपये पे करेगा टैक्स। कहाँ से जी पाएगा? कितने ज़्यादा रसोई गैस में है, माँ है वो चूल्हे में। पहले इसे 70 साल में कहाँ ला के तो आपने कहाँ रख दिया हम लोगों को? बताओ कहाँ रख दिया आपने? जैसे पुराना वही था वो वही सिस्टम आप लोग लागू कर दिए। सरकार कह रही है, आप आ रहे हो बार तो हम आप दोनों से बता रहे हैं। हाँ आप बोलिए। सन 2016 में जब सरकार बनी थी तभी नोटिफिकेशन आया था लेखपाल वैकेंसी कि बोले बस आने वाली है। जैसे मैं सरकार में बैठूंगा उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद आज भी क्लियर नहीं हो रहा। अभी फॉर्म भरा गया था, 29 तारीख लास्ट डेट थी। अब आज भी क्लियर 5 साल हो गए हैं। अब बोल रहे हैं रोजगार क्या दिए, रोजगार क्या दिए? एक तो क्लियर करा देते। कहीं टेट की, कहीं BTC, कहीं क्या, कहीं B.Ed की, सब की तो लीक हो रहा है। कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम जितना सब फ्लॉप हो रहे हैं। हर जगह से फ्लॉप हो रहे हैं। रोजगार, बेरोजगार। और देखिए पहली बात स्टूडेंट कुछ भी है, कैंपेन करना हम लोग का एक वो है, अधिकार है। और जो कैंपेन करते हैं उनको मारते हैं लट्ठ से, भगा मारते हैं। कहते हैं कि जो युवा अधिकार क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें उपद्रव मचाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के आदमी है मैम। उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। किसी को आप ये बताइए, आप अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? किसी के हॉस्टल में जाके घुस के कुंडे से मारोगे, बंदूक से मारोगे। अरे गोरखपुर में क्या हुआ था? अभी हमारे क्या हुआ था गोरखपुर में? रुक जाओ। अरे अभी किसानों को क्या बोले? वो आतंकवादी हैं, हाँ खालिस्तानी हैं। उन्हीं से नमस्ते मोदी जी क्या बोले? गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं बहुत क्षमा। अरे भाई वो उग्रवादी हैं, उनको गोली से मरवाओ। क्यों माफी मांग रहे हो? आप क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आप ही के देश के किसान आप ही से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किस लिए PM बने हैं? जब आपकी जनता आपसे संतुष्ट नहीं, PM फिर किस लिए बने हो आप किस लिए PM बने हो? जब आप बोलते हो कि मैं 100 कितने करोड़ का मतलब पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री का मतलब है पूरी देश को, जनता को संतुलित अवस्था में बनाए रखिए। उस प्रकार नहीं कि आपसे ना किसान कौन खुश है। अच्छा इस आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके नजरिए से आप इतना घूमती हैं कहीं भी। हमारा काम है जनता से रूबरू होने, उनकी समस्याओं से रूबरू। आप बता रहे हो ना, सुन रहे हैं आप बता रहे हो ना। आप उस माहौल को तो आप भी जानती होंगी बाखूबी ना। मैं जानता हूँ कि आप नहीं बोलोगे इस मीडियम। भैया हमारा काम है लोगों से सवाल करना, हमारा काम है लोगों से सवाल करना। जो इशू है ये आप मान लिए बोल रहे हैं कि हाँ मैं जो है पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको पूरे देश को लेके चलना चाहिए ना। क्या किसान अलग थे क्या उसमें? कह रहे कि किसानों की भलाई के लिए हमारा देश एक मिनट किसानों के साथ इतनी मेरी बात सुनिए। आप ही का प्रधान वो मंत्री जो है उन बताओ कुचलता हुआ ले गया, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। किसानों को समझ नहीं आया तो हमने ये बिल वापस ले लिया। किसानों की भलाई के लिए क्या ऐसा कहना है मौजूदा सरकार? किसान मर गए उनका क्या? 721 किसान मरे, उनका क्या? उनकी कौन जिम्मेदारी करेगा? कौन लेगा? आपने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हमारी गलती है। उसके बाद आपने तो एक्सेप्ट तक नहीं किया। बताइए क्या वो खालिस्तानी थे? हाँ कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई कहाँ से था? भाई वहाँ तो आपके देश के, या तो कह दीजिए कि वो खालिस्तान अलग हो गया।
ऐसे बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि वो अलग ही राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र से मतलब नहीं है। ये अदर स्टेट अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, इधर देखिए, इधर प्रधानमंत्री जी अभी अदर स्टेट गए थे, उनको बस थोड़ा सा वहाँ भीड़ नहीं थी, इसीलिए वो झूठ बोले कि मतलब ये बोले कि यहाँ मतलब हमें रोका गया, अपने ही मतलब जनता मारने की की। पंजाब गए हुए थे। पंजाब गए थे, वहाँ भीड़ नहीं थी। उन्हें पता चला कि यहाँ भीड़ नहीं है, हमारी बेइज्जती होने वाली है। उन्हें ये साजिश रचा कि हमारे मारने की धमकी देने, उसके बाद वो अपना मतलब काफिला वापस कर लिए। वहाँ बोले कि मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ के दूसरी सरकार है, बोले कि उनका मैम सरकार हम उसको चुनेंगे जो हमारे बेरोजगारों का साथ दे, हमारे बेरोजगारों का साथ दे, हमारे किसानों का साथ दे, हमारे जो नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं उनका साथ दे। हम ऐसी सरकार को चुनेंगे। हम श्री अखिलेश यादव के साथ हैं, साइकिल के साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये युवा हैं, यहाँ की जनता, हर जगह की जनता जाग चुकी है। आज का मुद्दा, आज के चुनावी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बन चुका है। भैया बेरोजगार युवा अब की बार तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।